ओके दोस्तों, मेरा न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं कि द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, जिसका लेखक ब्रोनी वेयर है, जो पीसीयू में काम किया करती थी, अमेरिका की लेखिका है। वो बताते हैं कि जब हमारा अंतिम वक्त आता है तो फिर हमें एक काश की ज़िंदगी जीना पड़ता है, यानी काश मैंने ये ज़िंदगी भर में कर लिया होता, ये गोल सेट कर लिया होता। लेकिन अंतिम वक्त क्या ही कर सकता है मेरे दोस्त। अगर अंतिम वक्त आपका हाथ पैर चल रहा है, सिर्फ आँख से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो इसी से रिलेटेड है, यानी हम जिंदगी में ऐसा क्या रिग्रेट्स कर जाते हैं, जिंदगी में भूल कर जाते हैं, जो हमें अंतिम वक्त में अफसोस करना पड़ता है जब हमारे सांसें गिनती कर रहे होते हैं, यानी जब हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ने में तैयारी कर रहा होता है। तो फिर हमें ये रिग्रेट्स हमें ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, यानी ज़िंदगी रहते हुए ये सब कर लेना चाहिए ताकि हमें अंतिम वक्त हमें रिग्रेट ना करना पड़े। रिग्रेट्स नंबर 1 है, मैं अपनी ज़िंदगी वैसा जीता जैसा मैं चाहता था, ना कि जैसे लोग चाहते थे वैसे। लोग सिर्फ अपने दिल की इसलिए नहीं सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अपने पैशन को फॉलो करना छोड़ देते हैं कि सोसाइटी क्या कहेंगे, जिसके चलते वो अंतिम पड़ाव में भी पछतावा करते हैं, रिग्रेट्स करते हैं। इसीलिए आपका जो पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्टेड है, उसी को कीजिए। लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचिए और लोगों की बातों में कभी मत जाइए, नहीं तो आपको अंतिम वक्त में यही पछतावा करना पड़ेगा कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो आप हाथ पैर हिला भी नहीं सकते दोस्त, तब क्या कीजिएगा? इसीलिए आपको जो ज़िंदगी में जीना है ना, आज़ादी से जिए। तो काम करो जिसमें आपको दिल के करीब हो, यानी जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, उसको करें। आपको अंतिम वक्त में कभी आपको रिग्रेट्स नहीं करने पड़ेंगे। रिग्रेट नंबर 2 आता है कि काश मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत ना की होती। जब लोग डेड बेड पर होते हैं तब रियलाइज करते हैं कि आखिर मैं इतना मेहनत क्यों करता रहा। मैं बस मेहनत करता चला गया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी, खुद को भी टाइम नहीं दे पाया। बस मैंने पैसों के लिए काम करता चला गया या दूसरों को के लिए काम करता चला गया, अपने बॉस के लिए, सीनियर को खुश करने के लिए पूरा टाइम बिता दिया। बाद में हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने अक्सर अपने दोस्तों को सुना होगा कि कहते हुए, प्रेजेंट के लिए अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। वो जॉब में इतनी, सोशल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। आपको कहीं ये रिग्रेट्स ना रह जाए, मैंने अपने बच्चों का बचपना नहीं देखा, मैं बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। इसलिए प्लीज उतना काम मत करो जितना आपको जरूरत है। खुद को टाइम दो और फैमिली को टाइम दो, रिलेटिव को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। इतना भी बिजी मत हो जाना मेरे दोस्त, जिंदगी आपकी है। रिग्रेट नंबर 3 आता है कि काश मैं अपनी फीलिंग्स को उसे बता दिया होता है। हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स अपने दिल में अंदर ही दबा कर मार डालते हैं, उसका गला दबा देते हैं। शायद फैमिली के डर से या फिर रिलेटिव के डर से या फिर सोसाइटी के डर से हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं पाते हैं। जो लोग एज में थोड़े बड़े हैं, अपने अक्सर सुना होगा, काश मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया होता, काश मैंने उसे माफ़ी मांग ली होती, काश वो मेरा हो जाता। ये तो सोचे होंगे ना मेरे दोस्त। बोलते हुए याद रखिए, जब आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो बस उसे बता दीजिए। अपने दिल में मत रखिए। वैसा भी बताने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर आप किसी को अपने दिल से फीलिंग्स नहीं बता सकते तो फिर उसे लिख कर बता दीजिए, लेकिन बताइए जरूर। रिग्रेट नंबर 4 आता है कि काश मैं अपने दोस्तों को कांटेक्ट में या टच में होता। हम अपनी लाइफ में पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने वॉरियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों तक को भूल जाते हैं। वो दोस्त जिनके साथ हमने कई हसीन पल गुजारे हैं, कई यादगार गुजारे हैं, वह दोस्त जो हमारे सुख दुख में साथ होते थे, वह दोस्त जो हम कभी न कभी हेल्प हमारी जरूर की है, हर पल किसी लम्हे हमारे साथ थे, वह दोस्त हमें हमारी फैमिली से भी ज़्यादा जानते थे, हमें जानते थे। वह दोस्त जिनके साथ हमने हसीन पल गुजारे हैं। लाइफ में किसी भी मोड़ क्यों ना हो, भले आपका शादी क्यों ना हो गई हो, भले आपके बच्चे क्यों ना हो गए, भले आप उम्र में ज़्यादा क्यों ना हो गए, मगर दोस्तों को कभी न भूलना। अगर भूल गए तो यह समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी एक पार्ट होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं, तो फिर आप एक हिस्सा को खो दिए हैं। भले आप अपने दोस्तों को रेगुलर ना मिलो, रेगुलर बात मत करो, लेकिन वीक में एक बार जरूर मिल लो या फिर मोबाइल से ही बात कर लो। मैं आज भी अपने स्कूल फ्रेंड्स के टच में हूँ, उनसे कुछ ढूंढ रहा हूँ। इसलिए लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने लाइफ में किसी मोड़ पर क्यों ना हो,
लेकिन दोस्तों को कभी कम से कम वीक में एक बार मिल लिया जरूर करें। इसे आपको अंतिम वक्त में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, काश मैंने अपने दोस्त के साथ दोबारा मिल लिया होता। रिग्रेट नंबर 5 है कि मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हम अक्सर अपने खुश रहने की वजह दूसरों पर ढूंढते हैं, दूसरों पर चाबी दे देते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में देते हैं, और भले वो हमारे फैमिली क्यों ना हो सकता है गर्लफ्रेंड हो या फिर बच्चे, हम अपनी खुशियों की वजह उन्हें बनाकर रखते हैं, ना कि खुद को। यह सवाल आप अपने माइंड में रख लो कि कोई आकर आपको खुश नहीं कर देगा, या कोई खुशी का हैप्पी आपको नहीं दे सकता है। खुशी हमारे अंदर है, हमेशा अपने अंदर झांको। अगर जब आप दुखी होते हैं तो फिर किसी को बता नहीं सकते हैं, तो अपने आप को फीलिंग्स आप ही समझिए, क्योंकि कोई दुनिया में किसी का खुशी देने वाला नहीं है। जब तक आप खुश नहीं होते हैं तब तक कोई ऐसा भगवान भी आपको खुश नहीं कर सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको अपने आप को खुश रखने में बिजी रखना है। चलिए दोस्त, ये 5 रिग्रेट्स था जो हम अंतिम वक्त में, यानी जब हम अपनी सांसें गिन रहे होते हैं डेथ बेड में, तब हमें ये रिग्रेट्स होते हैं। लेकिन अगर आपका एज अभी 18 से 25 साल का है तो फिर इसको अगर एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए, यानी इस बुक को जरूर पढ़ लेना चाहिए, 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। तब आपको समझ में आएगा कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगी मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आर्यन आपका सपना को सपोर्ट करते हैं।